नमस्ते बच्चों, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. Today our session is Z buffering, or we can say that depth buffering. In computer graphics, Z buffering is also known as a depth buffering. Why we use Z buffering? We use Z buffering for making a computer games, like work is in a 3D graphics, and 3D graphics work on a game, computer games, computer animation. Okay, so the basic point of Z buffering is Z Z buffering को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो Z buffering से मेन चीज़ क्या होती है जिसका हम लोगों को बेनिफिट होता है। देखो, Z buffering जो है, सपोज मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, उस इमेज में बहुत सारी इमेज को एक साथ कलेक्शन है, ठीक है। अब ये तो पता है हमको कि 3D इमेज मल्टीपल कलेक्शन से बनी है, हमारा जैसे GIF फाइल्स है, लेकिन क्या हम उसको सारे पार्ट्स को एक साथ देख सकते हैं? नहीं। तो हम Z बफरिंग के थ्रू क्या उन सारे पार्ट्स को वन बाय वन हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप्स क्या रहते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारे पास जो विजिबल है डेटा और जो हमारे पास हिडन है डेटा, ये केवल एक Z बफरिंग ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम उसको देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है, जो हमारा एलिमेंट है, वो विजिबल है या फिर हिडन है। Z बफरिंग को कटमल ने डिफाइन किया था, ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग इमेज स्पेस अप्रोच के लिए करते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ रखी हैं और व्यूअर को देखना है। तो सपोज यहाँ व्यूअर यहाँ से देख रहा है, तो सबसे पहले उसको क्या दिखेगा, जो आउटर है, देन उससे पास, देन उससे पास, देन मतलब जो क्लोजेस्ट होगा सरफेस के, सबसे पहले उसको व्यूअर को वही सारी चीज़ें दिखेंगी, यानी 1 पिक्सल पोजिशन एट अ टाइम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ अप्लाइड वेरी इफिशिएंटली ऑन सरफेस ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। अब इसको हम 2 नेम से भी हम इसको ओवरराइड करने के लिए क्लोजर पॉलीगॉन को 1 to अनदर, मतलब अगर एक साथ सारे पोजीशन पर होंगे तो मतलब प्रॉब्लम होगी, ओवर रिटर्न होगा। ओवर रिटर्न मतलब एक के ऊपर एक सारी चीज़ें, तो इसके लिए हमने 2 बफर्स को यूज़ में लिया, फ्रेम बफर और डेप्थ बफर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, अब देखो 3 पॉइंट्स हैं हम लोगों के पास, डेप्थ वैल्यू के लिए और डेप्थ बफर के लिए, ठीक है। तो डेप्थ वैल्यू की अगर बात करें कि सरफेस पोजीशन पर मेरी कोई एक सरफेस पोजीशन पर डेप्थ वैल्यू निकालनी है किसी पोजीशन की, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, हम लोग लेंगे कि z इक्वल्स टू -ax - vy - d, यानी ABCD हमने क्या ले लिए, पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, और x y z हमारी एक्सिस होगी। अब z एक्सिस मुझे निकालनी है, तो -ax - dy - d अपॉन c, ठीक है। अब अगर मुझे डेप्थ वैल्यू निकालनी है किसके लिए, अक्रॉस द एज के लिए, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, z इक्वल्स टू -a मल्टीप्लाइड x + 1 -by - d ओवरऑल डिवाइडेड बाय c, ठीक है। अगर मुझे डाउन द एज की डेप्थ वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, z डैश इक्वल्स टू z प्लस a अपॉन m प्लस b इंटू c, ठीक है। सॉरी, यहाँ b इंटू c नहीं है, यहाँ b/c है, ठीक है, यानी कि होल डिवाइडेड बाय c। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब डेप्थ बफर के लिए हम लोगों के पास कंडीशन होती है कि डेप्थ बफर का यूज़ हम लोग स्टोर डेप्थ वैल्यू के लिए करते हैं, मतलब डेप्थ वैल्यू की वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने जैसे एग्जांपल बात किया था कि सपोज़ ये मेरे पास कोई भी कलर बन के आ रहा है, या मेरे पास मल्टीपल पिक्चर्स हैं, मल्टीपल पिक्चर्स का कलेक्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ मल्टीपल पिक्चर्स का कलेक्शन कब आ रहा है, जब मल्टीपल पिक्चर्स को हमने यहाँ पर सेपरेट किया है, यानी स्प्लिट किया है, यानी हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, क्लिपिंग हो रही है, हमको क्लिपिंग दिख रही है, ठीक है। अब इसके लिए इसके जो एडवांटेज हैं वो एडवांटेज क्या है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है,
ये स्पीड प्रॉब्लम जो हार्डवेयर में होती है उसको रिड्यूस कर देता है। वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम आपकी इसमें प्रोसेस होती है। एक्यूरेट परफॉर्मेंस होती है। डिसएडवांटेज है इसका लार्ज मेमोरी, मतलब इतने सारे ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मेमोरी भी लार्ज रहेगी, ठीक है। और ये कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 3D गेम्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर गेम्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सिलिकॉन आईसीज के लिए करते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी 3D ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम लोग जेड बफरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग बोले स्पेशल इफ़ेक्ट के फिल्म बनाने के लिए, या हम लोग ये कह सकते हैं GIF बनाने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो में क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। थैंक यू।